दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम की, जो हर साल लाखों युवाओं के सपनों का हिस्सा बनता है। ये एग्जाम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा कंडक्ट करवाई जाती है, जो देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक है। ये एग्जाम उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मौका है जो देश की सेवा करना चाहते हैं और समाज में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं। ये सफर चुनौतीपूर्ण तो है, लेकिन इसमें सफलता मिलने पर बहुत खुशी भी मिलती है। ये एक ऐसा अनुभव है जो जीवन भर याद रहता है। यूपीएससी एग्जाम का सबसे बड़ा आकर्षण ये है कि इसमें आपको समाज में बदलाव लाने का मौका मिलता है और आप देश की प्रगति में योगदान दे सकते हैं। हर साल लाखों स्टूडेंट्स इस मुश्किल सफर पर निकलते हैं अपने सपनों को साकार करने के लिए। उनका मकसद देश की सेवा करना और उसकी तरक्की में योगदान देना होता है। ये एक ऐसा लक्ष्य है जो उन्हें प्रेरित करता है। आईएएस, आईएफएस, आईपीएस या किसी भी ग्रुप ए सर्विस मेंबर बनने का सफर कड़ी मेहनत, लगन और दृढ़ता का प्रतीक है। ये एक ऐसा सफर है जो आपके धैर्य और समर्पण की परीक्षा लेता है। इसके लिए भारत के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य की गहरी समझ होनी चाहिए ताकि आप सही निर्णय ले सकें। साथ ही मजबूत विश्लेषणात्मक और निर्णय लेने का कौशल भी होना चाहिए जो आपको एक प्रभावी नेता बना सके। यूपीएससी एग्जाम की कठोर चयन प्रक्रिया न केवल आपके ज्ञान बल्कि आपके चरित्र, स्वभाव और नेतृत्व क्षमता का भी परीक्षण करती है। ये एक ऐसा सफर है जो आपको हर तरह से परिपक्व बनाता है। यूपीएससी एग्जाम, जिसे दुनिया के सबसे कठिन एग्जाम्स में से एक माना जाता है, 3 चरणों में पूरा होता है। हर चरण को कैंडिडेट के व्यक्तित्व और योग्यता के अलग अलग पहलुओं का परीक्षण करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह प्रारंभिक परीक्षा से शुरू होता है, जो कि अगले चरण के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवार मुख्य परीक्षा देते हैं, जो उनके ज्ञान और विश्लेषणात्मक क्षमताओं का अधिक व्यापक मूल्यांकन करती है। अंतिम चरण पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, जहां बोर्ड सिविल सेवा में करियर के लिए उम्मीदवार की उपयुक्तता का मूल्यांकन करता है। यह चरण उम्मीदवार के स्वभाव, संचार कौशल और दबाव को संभालने की क्षमता का आकलन करता है। यूपीएससी परीक्षा के प्रत्येक चरण के लिए एक अलग दृष्टिकोण और रणनीति की आवश्यकता होती है। इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि उम्मीदवार प्रत्येक स्तर की बारीकियों को समझें। यूपीएससी का सिलेबस बहुत बड़ा और व्यापक है। इसमें इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थव्यवस्था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और करंट अफेयर्स जैसे कई विषय शामिल हैं। यह सिलेबस उम्मीदवारों को व्यापक ज्ञान और समझ प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में सक्षम बनाता है। प्रारंभिक परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को 2 पेपरों पर ध्यान केंद्रित करना होगा: जनरल स्टडीज पेपर 1 और जनरल स्टडीज पेपर 2, जिसे CSAT भी कहा जाता है। इन दोनों पेपरों में सफलता प्राप्त करने के लिए गहन अध्ययन और निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। जनरल स्टडीज पेपर 1 में भारतीय इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और करंट अफेयर्स जैसे विषय शामिल हैं। इन विषयों की गहरी समझ और समर्पित अध्ययन से ही उम्मीदवार इस पेपर में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। दूसरी ओर CSAT समझ, तार्किक तर्क और विश्लेषणात्मक क्षमताओं का आकलन करता है। यह पेपर उम्मीदवारों की मानसिक चपलता और समस्या समाधान कौशल को परखता है। मुख्य परीक्षा में 9 पेपर होते हैं, जिनमें भाषा पर 2 क्वालिफाइंग पेपर और निबंध, सामान्य अध्ययन जैसे विभिन्न विषयों पर 7 पेपर शामिल हैं, जिसमें 4 पेपर और 2 वैकल्पिक विषय शामिल हैं। इन पेपरों में सफलता प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को व्यापक अध्ययन और गहन विश्लेषण की आवश्यकता होती है। वैकल्पिक विषय कई तरह के विकल्प प्रदान करते हैं, जिससे उम्मीदवार अपनी शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रुचियों के आधार पर चयन कर सकते हैं। यह चयन उम्मीदवारों की ताकत और रुचियों के अनुसार किया जाना चाहिए। प्रभावी तैयारी के लिए पाठ्यक्रम की पूरी समझ होना बहुत जरूरी है, जिससे उम्मीदवार विषयों को प्राथमिकता दे सकें, समय का कुशलतापूर्वक आवंटन कर सकें और प्रत्येक विषय को रणनीतिक मानसिकता के साथ देख सकें। एक सुव्यवस्थित अध्ययन योजना और निरंतर आत्म मूल्यांकन से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। सेक्शन 4, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इस सफर पर कौन निकल सकता है? यूपीएससी परीक्षा में कुछ खास पात्रता मानदंड हैं,
जिन्हें उम्मीदवारों को परीक्षा के लिए पात्र होने के लिए पूरा करना होता है। ये मानदंड उम्मीदवारों की योग्यता और उनकी तैयारी की दिशा को निर्धारित करते हैं। बुनियादी मानदंडों में भारतीय नागरिकता, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री और 21 वर्ष की न्यूनतम आयु शामिल है। यह सुनिश्चित करता है कि उम्मीदवारों के पास आवश्यक शैक्षणिक पृष्ठभूमि और परिपक्वता हो। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग जैसी आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों को आयु में छूट दी जाती है। यह छूट उन्हें समान अवसर प्रदान करने के लिए दी जाती है। इसके अलावा परीक्षा के लिए अनुमत प्रयासों की संख्या पर प्रतिबंध है, जो उस श्रेणी के आधार पर भिन्न होते हैं जिससे उम्मीदवार संबंधित है। यह उम्मीदवारों को अपनी तैयारी को बेहतर बनाने का अवसर देता है। यूपीएससी की तैयारी शुरू करने से पहले उम्मीदवारों के लिए यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि वे सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। यह उन्हें बाद में किसी भी परेशानी से बचाता है। इसमें आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता और अनुमत प्रयासों की संख्या की जांच करना शामिल है। यह सुनिश्चित करता है कि उम्मीदवार सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यूपीएससी की वेबसाइट पात्रता मानदंडों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करती है और उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे बाद के चरण में किसी भी अयोग्यता से बचने के लिए दिशा निर्देशों को ध्यान से देखें। यह वेबसाइट उम्मीदवारों के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। सेक्शन 5 स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन, आपकी क्षमता को अनलॉक करने की कुंजी। यूपीएससी परीक्षा की तैयारी के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण और अनुशासित अध्ययन योजना की आवश्यकता होती है। पाठ्यक्रम की विशालता को देखते हुए स्मार्ट स्टडी तकनीकों को अपनाना आवश्यक है, जो सीखने और याद रखने का अनुकूलन करते हैं। पाठ्यक्रम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर शुरू करें और प्रत्येक विषय के लिए विशिष्ट समय निर्धारित करें। सीखने को मजबूत करने और याददाश्त में सुधार के लिए नियमित पुनरावृत्ति आवश्यक है। रटने की बजाय अवधारणाओं को समझने पर ध्यान दें। यूपीएससी परीक्षा न केवल ज्ञान का परीक्षण करती है, बल्कि उस ज्ञान का विश्लेषण और अनुप्रयोग करने की क्षमता का भी परीक्षण करती है। करंट अफेयर्स से अपडेट रहने के लिए रोजाना अखबार पढ़ने की आदत डालें, जो परीक्षा के तीनों चरणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अतिरिक्त लेखन गति, अभिव्यक्ति और समय प्रबंधन कौशल में सुधार के लिए, विशेष रूप से मुख्य परीक्षा के लिए, नियमित रूप से उत्तर लेखन का अभ्यास करें। सेक्शन 6 सफलता के लिए संसाधन, यूपीएससी विजय के लिए आपका शस्त्रागार। यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए पारंपरिक पाठ्य पुस्तकों से लेकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और कोचिंग संस्थानों तक बहुत सारे संसाधन उपलब्ध हैं। 6ठी से 12वीं कक्षा तक की एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकें कई विषयों के लिए नींव का काम करती हैं और एक मजबूत आधार बनाने के लिए आवश्यक हैं। प्रत्येक विषय के लिए मानक संदर्भ पुस्तकें विशेषज्ञों और टॉपर्स द्वारा अनुशंसित गहन ज्ञान और विश्लेषण प्रदान करती हैं। एक प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान में शामिल होने से संरचित मार्गदर्शन, विशेषज्ञ संकाय और प्रतिस्पर्धी माहौल मिल सकता है, जो कुछ उम्मीदवारों के लिए फायदेमंद हो सकता है। हालांकि कोचिंग अनिवार्य नहीं है और कई सफल उम्मीदवारों ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स विश्लेषण और वीडियो लेक्चर जैसे कई तरह के संसाधन प्रदान करते हैं, जो पारंपरिक अध्ययन विधियों के पूरक हो सकते हैं। समय प्रबंधन, प्रभावी तैयारी की आधारशिला। यूपीएससी परीक्षा में सफलता के लिए प्रभावी समय प्रबंधन महत्वपूर्ण है। पाठ्यक्रम की विशालता और उपलब्ध सीमित समय को देखते हुए हर मिनट का प्रभावी ढंग से उपयोग करना आवश्यक है। अभ्यास के